चलिए बात टोंक से बड़ी खबर की करते हैं। पानी की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर ये जाम लगाया गया है। सदर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पुलिस लोगों से समझाइश के प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर टोंक से ये सीधे तस्वीरें हैं। पानी को लेकर, पानी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया गया है। देखिए, इस तरह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कई बार अपनी दिक्कतों का समाधान तलाशने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है और मजबूरनवश फिर लोगों को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं और तब जाकर सोए हुए प्रशासन की नींदें खुलती हैं और तब जाकर कोई एक्शन होता है। और इसीलिए भरसक यहाँ पर जो हाईवे जाम किया गया है, पानी की मांग को लेकर कई बार यहाँ पर कयास लगाए गए होंगे, कई बार शिकायतें दी गई होंगी, लेकिन उसके बाद भी कोई परिणाम, कोई उसका हल नहीं निकाला गया और तब जाकर ये पानी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया गया। और जब हाईवे जाम कर दिया, हाईवे है तो गाड़ियों की रफ्तार भी है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर हाईवे जाम होने की वजह से लंबी लंबी कतारें आपको गाड़ियों की नजर आ रही हैं। अब सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं। हाईवे की तरफ जो दोनों लंबी वाहनी कतार लगी हुई है, समझाने का प्रयास पुलिस कर रही है कि जाम हटवाएं और जाम से मुक्ति मिले। आज जयपुर दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में सभा भी करने वाले हैं। दादिया में सहकार सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। लंच पर सत्ता और संगठन के काम की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कई सारी सौगात भी देने वाले हैं। दादिया में सहकार सम्मेलन जो होगा उसमें बातचीत करेंगे। सत्ता और संगठन को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा और उस पर भी बातचीत की जाएगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है गृहमंत्री अमित शाह का, वो आपको बता रहा है। दोपहर 12 बजे के बाद से आने की बात बताई जा रही है। जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे 3 बजे। 12 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। 12:30 बजे दरअसल हेलीकॉप्टर से दादिया हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर लगभग वहाँ पे जो सभा होगी उसमें वो शिरकत करेंगे। सहकार रोजगार उत्सव जो किया जा रहा है उसमें वो मौजूद होंगे 12:30 बजे से, जो कि 2:30 बजे तक है। और फिर 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए उड़ान भी भरेंगे। उसी के बीच में वो सत्ता और संगठन पर बातचीत भी करेंगे। कई सारे जो सौगातें हैं, जैसे पुलिस के 100 नए वाहन, फ्लैगशिप सेरेमनी, प्रदर्शनी का निरीक्षण, 24 टन भंडारण गोदाम और 24 मिनट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ ऋण वितरण, तो तमाम जो सहकारी बैंकों की बैंक मित्र बनी लाभार्थी को माइक्रो ATM, ये सब देना, ये सब बताना, ये सब कुछ आज इनके कार्यक्रम में शामिल है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं जयपुर दौरे पे, तो खुद तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है, खुद कमान अपने हाथों में संभाली है। और आज जो सहकारिता सम्मेलन है उसमें वो साफ तौर पर उसमें वो पार्ट लेंगे, मतलब भाग लेंगे, उसमें उसका हिस्सा बनेंगे और सत्ता और संगठन को लेकर मजबूत बातचीत होगी। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी की तरफ से आपने देखा कि सहकारिता में जो भी लोग इतने दिनों से अपनी पैठ जमाए बैठे हैं, अब उनके आउट होने का समय आ चुका है और अब क्योंकि अब इस पे होगी बातचीत। राजस्थान के अंदर आज पलक पावने बिछाकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का किस तरीके से राजस्थानी जो है वो अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मौका है आज सहकारिता सम्मेलन का। युवाओं को जो है वो रोजगार जो है वो पत्र बांटे जाएंगे। रोजगार महोत्सव आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मानसून मेहरबान है, उसी तरीके से राजस्थानी जो लोकगीत संस्कृति है उसके ऊपर जो भीलवाड़ा के हजारों जो हैं किसान झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो तेजा जी के जो भजन गाकर ये जो हमारे तेजा जी महाराज लोक देवता है, हम उनके किसान होकर जब भी वर्षा अच्छी मानसून होता है तब तेजा जी महाराज के जयकार है और उनका गुणगान गाते हैं। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? हम भीलवाड़ा से आए, कोटली तहसील से, और हमारे देसी अंदाज में तेजा गाने का कार्यक्रम है। वहाँ से हम सुबह से ही गाते आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे और भजनलाल जी, उनके बहुत अच्छा स्वागत के लिए आए हम। केंद्रीय अमित शाह के स्वागत के अंदर सर ये किसानों का आयोजन है और सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में काश्तकार भजन करते हैं और राम नाम के गुणगान गाकर यहाँ आनंद ले रहे हैं।
क्योंकि अमित शाह सहकारिता मंत्री बने हैं, जब से सहकारिता का बड़ी उम्मीद है किसानों को। बहुत ज्यादा उम्मीद है, किसानों के लिए कुछ कर भी रहे हैं। क्या कहेंगे किसानों को, आज जब सहकारिता मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमेशा किसानों को प्रथम प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी का एक मेन बिंदु होता है। उसी मेन बिंदु के कारण आज अमित शाह जी व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर राजस्थान की तरफ रणा मान धरती, जो विरोधी धरती कहलाती है राजस्थान की, उसमें किसानों के लिए ऐसा काम करके जाए वो जिंदगी में याद रखेंगे किसान। देखिए, आज कहा जा सकता है सहकार एवं रोजगार जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान मजदूर हैं वो पूरे राज्य भर से यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि मानसून मेहरबान है, उसके बावजूद देख सकते हैं कि किसानों में किस कद्र जो है वो उत्साह है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए जो तमाम किसान हैं वो पलक पावने बिछाकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर के दादिया से देख सकते हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, आप दादिया में ही मौजूद हैं और ज़बरदस्त का उत्साह, कई सारे हमें ढोल मंजीरे नगाड़े भी सुनाई पड़ रहे थे, ढोल की थाप भी सुनाई पड़ रही थी। भीषण गर्मी, लेकिन फिर भी गृह मंत्री का इंतजार सभी लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं दादिया स्थित ये जो जनसभा है, यहाँ पर आसपास का करीब 4 किलोमीटर का इलाका इसी तरीके से लोगों से भरा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो है वो किसान इस आयोजन में यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सभा स्थल के बाहर के लोग यहाँ पर जो हैं वो सभा स्थल में एंट्री लेने के लिए यहाँ पर पुलिस की जो कड़ी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। चेक इन के उपरांत जो है तमाम जो लोगों को सभा स्थल के अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले बारिश यहाँ पर हुई है, आप देख सकते हैं, उसके बावजूद पूरे प्रदेश भर के किसानों के अंदर जो है वो उत्साह नजर आ रहा है। किस कदर यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए प्रदेश भर के जो लोग हैं वो पहुंचे। कहां से आप आए? कोटा से। क्या उम्मीद है सरकार से? हमारे को बहुत उम्मीद है सरकार से। बाबा कहां से आए? भोपाल सागर से। क्या मांग करते हैं आप सरकार क्या से? मांग तो आप किसान के मांग कर रहे हैं हम लोग, जो भी पैसे दे रहे हैं जो इसलिए दे रहे हैं। युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है, युवाओं को जो रोजगार है वो मिलने वाला है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इस रोजगार उत्सव को आप देखते हैं? रोजगार के क्षेत्र में और अवसर मिलने चाहिए युवाओं को। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है प्रेजेंट टाइम। जैसे कि अभी थर्ड ग्रेड में जो 10,000 पदों पे वैकेंसी निकाली है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन युवाओं को ये उम्मीद है कि और जो है वो मौके मिलने चाहिए इस सरकार से। तो मौके कहाँ दे रही सरकार? 10,000 तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो युवा हैं वो सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वैकेंसियां हैं वो और यहाँ पर आए। पूरे प्रदेश भर के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो तमाम किसान हैं वो कोटा संभाग से यहाँ पर आए। अगर बात की जाए तो तमाम जो अलग अलग संभाग हैं, चाहे भरतपुर संभाग की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, भीलवाड़ा संभाग भीलवाड़ा की बात की जाए या फिर अजमेर जो संभाग इसकी बात की जाए, तमाम जगह के जो किसान आए। क्या किस तरीके से देखते हैं इस सहकारिता महोत्सव को? इस महोत्सव तरीके से आप देखते हैं? अभी बेरोजगारी बहुत बड़ी है और जो अपने जो स्कूल के अंदर जो मिड डे मील में लगाते हैं उनके भी सैलरी लगभग 2100 रुपये आसपास में होती है। तो देखिए, एक बार फिर कहा जा सकता है कि जो इंद्र देवता जो है वो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जा सकती है कि जो बारिश है वो एक बार फिर से जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर जो तमाम जो पूरे प्रदेश भर से कहा जा सकता है कि जो किसान मजदूर वर्ग यहाँ पर पहुंचा है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेरे सहयोगी लगातार दिलीप चेची यहाँ से दिखा रहे हैं कि मैं कहूंगा कि एक बार पंडाल की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर जो दिखाई जाए कि किस तरीके से यहाँ पर मंत्री जो है वो
देखिए, आपको सीधे ये तस्वीरें जयपुर के दादिया से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और लोगों में जबरदस्त का उत्साह है। लोगों की अपेक्षा भी बहुत है। मतलब ये जो पलक पावड़े बिछावे गृह मंत्री का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत कुछ सौगात लेकर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और जो रोजगार उत्सव तो है ही, लेकिन जो सहकारिता सम्मेलन है उस पे भी आज वो शिरकत करेंगे। और जैसे कि श्वेत क्रांति 2.0 PDCS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की जाएगी। रोजगार के कई सारे यहाँ पर रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए भी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं गृह मंत्री अमित शाह से।